प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित हो। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। समुद्री शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का सूक्ष्म शैवाल है। क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण यह विविध रंगों में दिखाई देते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन डी। समुद्री शैवाल माइक्रोस्कोपिक एल्गी या स्थूल शैवाल है, जिन्हें रेचक के रूप में उपयोग करने के कारण 21वीं सदी के चिकित्सीय भोजन के रूप में जाना जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। मैक्रो एल्गी को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: भूरा शैवाल, हरा शैवाल और लाल शैवाल। इन सभी समूहों में क्लोरोफिल कणिकाएं होती हैं। इनमें विशिष्ट रंग अन्य पिगमेंट्स के कारण पाया जाता है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तमिलनाडु और गुजरात में इनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और कौशल विकास में सामुदायिक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद कर रहा है। यह संस्थान तमिलनाडु के मंडपम में स्थित है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। नॉर्थ स्ट्रीम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसका संबंध उत्तरी अमेरिका के देशों से है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? सोचिए। ऑप्शन बी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन रूस से यूरोप तक गैस परिवहन की एक परियोजना है। यह रूस से बाल्टिक सागर होते हुए यूरोप तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस का निर्यात करेगी। अतः कथन एक सही है। इसमें रूस एक निर्यातक देश जबकि जर्मनी एक आयातक देश की भूमिका में है। इस परियोजना में यूक्रेन शामिल नहीं है तथा यह परियोजना निर्माण के चरण में है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है और इसीलिए विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। एंटी स्मॉग गन अपड्राफ्ट या डाउनड्राफ्ट एयर क्लीनिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्मॉग टावर नकारात्मक दाब उत्पन्न करके प्रदूषित वायु को फिल्टर करते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्मॉग टावर कुछ मीटर ऊंची टावर जैसी संरचना होती है, जिसमें हवा को साफ करने के लिए पंखे और एयर फिल्टर लगे होते हैं। यह प्रदूषित हवा को पंखे के माध्यम से खींचते हैं और शुद्ध हवा को छोड़ते हैं। यह डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम या अप ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इसीलिए कथन एक सही नहीं है। ये पंखे नकारात्मक दाब उत्पन्न कर इनलेट के माध्यम से प्रदूषित वायु को टावर के अंदर खींच लेते हैं और टावर के मैक्रो लेयर फिल्टर 10 माइक्रोन और उससे बड़े कणों को रोकते हैं, जबकि माइक्रो लेयर लगभग 0.3 माइक्रोन के छोटे कणों को फिल्टर करता है। अतः कथन 2 सही है। एंटी स्मॉग गन उच्च दाब उत्पन्न करने वाले प्रोपेलर के माध्यम से नेबुलाइज्ड जल की बूंदों को हवा में छिड़कती है। यह 50 मीटर की ऊंचाई तक जल की छोटी बूंदों को स्प्रे करती है, जिससे कृत्रिम धुंध उत्पन्न होता है। यह धुंध कण वायु जनित प्रदूषकों से चिपक कर उन्हें सतह पर लाते हैं। एक ASG से लगभग 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करने की क्षमता होती है और इसीलिए विकल्प 20 का सही उत्तर है। चौथे प्रश्न को देखिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। यह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। यह सैन्य मामलों के विभाग का सचिव होता है तथा इसके कार्यकाल के लिए 65 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दायित्व एवं भूमिका: रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग का सचिव, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष, रक्षा मंत्री का प्रधान सलाहकार, रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य, रक्षा नियोजन समिति का सदस्य,
परमाणु कमान प्राधिकरण का सैन्य सलाहकार, अतः कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है। इसके कार्यकाल के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, अतः कथन 3 भी सही है और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। फिड्यूशियरी मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। इन्हें स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता नहीं होती है, या ड्राफ्ट और चेक फिड्यूशियरी मनी है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। फिड्यूशियरी मनी को गैर वैधानिक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। इनका संचालन सरकार की अनुज्ञा से नहीं होता है। यह पूर्णतः दाता और स्वीकारकर्ता के मध्य एक विश्वास द्वारा संचालित होती है, इसलिए इन्हें स्वीकार करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, अतः कथन 1 सही है। ड्राफ्ट, चेक, बिल आदि को फिड्यूशियरी मनी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अतः कथन 2 भी सही है और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।